सिंध में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का इनेकाद और नताज की तैयारी आउटसोर्स करने का फैसला। महकमा बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज का सिंध के तमाम तालीमी बोर्ड्स को खत। आउटसोर्स के जरिए इम्तिहानी अमल और नताज को डिजिटल तर्ज पर लाया जाएगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंध में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के इनेकाद और नताज की तैयारी आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया गया है। महकमा बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज का सिंध के तमाम तालीमी बोर्ड्स को खत। आउटसोर्स के जरिए इम्तिहानी अमल और नताज को डिजिटल तर्ज पर लाया जाएगा। सिंध में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का इनेकाद और नताज की तैयारी अब आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया गया है। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे राव अफनान से। जी राव अफनान, ये इस तमाम प्रोसेस को आउटसोर्स करने का फैसला क्यों किया गया? जी बिल्कुल, सिंध के तमाम तालीमी बोर्ड्स के अंदर बदउनवानियों की शिकायत जो है वो मुतादिद महकमा तालीमी बोर्ड्स के हवाले से महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज को मौसूल हुई थी, जिसके बाद महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ने अब ये तमाम तालीमी बोर्ड्स को खत लिख दिया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो इम्तिहानात होंगे उसके हवाले से इनेकाद और नताइज की तैयारी के हवाले से तमाम मरहला जो होगा उसे आउटसोर्स किया जाएगा। और आउटसोर्स के इकदाम शुरू करने के लिए महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ने तमाम तालीमी बोर्ड्स को ये हिदायत जारी की है कि वो इकदाम इस हवाले से शुरू कर दें, तो इम्तिहान से ही जो है वो बिडिंग शुरू कर दी जाएगी। और महकमा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ने यह भी हिदायत जारी की है कि वो तमाम तालीमी बोर्ड जो है वो इस हवाले से मैकेनिज्म तैयार कर लें, तो इम्तिहान से ही जो है वो मरहलावार तमाम तालीमी बोर्ड को जो है उसके इम्तिहानात को आउटसोर्स कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया राव अफनान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आप लोग बड़े परेशान हो गए, तो परेशान मत हो। इतने सारे कमेंट के इनबॉक्स मेरा भर गया, तो स्पेशली ये लेक्चर आप लोगों के लिए बना रही हूँ। सिंध भर के जो, जैसे कि आपको न्यूज़ भी आई, अखबार में भी आया, और जिस तरीके से अभी फ़िलहाल इसका हतमी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसरा हो जाए और आप लोग थोड़ा परेशान ना हो, बल्कि परेशान हो ही नहीं। सिंध भर के जो तालीमी बोर्ड हैं, इसमें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, अपने इम्तिहानात नहीं ले सकेंगे। निज़ाम आउट जो है वो सोर्स करने का फ़ैसला, यही आपको नज़र आया। अच्छा, बेसिकली बेटा ये इसमें हुआ इसलिए कि जो सिंध का इम्तिहानी निज़ाम है ना, वो तबाह हो चुका है। चुनाचा उसको करप्शन से बचाने के लिए आउटसोर्स किया गया है। स्टीयरिंग कमेटी का फ़ैसला ये हुआ है कि जो IBA जिस तरीके से, और NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, कंप्यूटराइज पेपर्स चेक होते हैं, उस तरीके से मतलब आपका एग्ज़ाम लिया जाए, ताकि कॉलेज में वक्त पे जो है पेपर्स नहीं मिलते और जो है प्रॉपर तरीके से रिज़ल्ट नहीं आता, और बहुत सारे मसाइल होते हैं, और चीटिंग का रुझान आपको पता है कितना ज़्यादा हो चुका है। मैं थोड़ी सी डिटेल आपको ये बताऊँगी। इसमें सिंध में मैट्रिक और इंटर के जो इम्तिहानात हैं, उनके जो नताइज का काम है, ठीक है जी, का जो काम है वो आउटसोर्स करने की मंजूरी जो है वो दी गई है। हतमी फ़ैसला अभी नहीं हुआ, जब होगा तो आप पे एक डिटेल लेक्चर बनाया जाएगा, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो सिंध भर के जो तमाम बोर्ड्स हैं, चाहे वो मैट्रिक हो चाहे वो इंटरमीडिएट हो, अब ख़ुद मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मतलब नहीं ले सकेंगे। और इसकी अहम वजूहत जो है ये बताई गई है कि इम्तिहानात जो हैं और जो नताइज की बेकायदगियों की शिकायत पर इक़दाम किए गए हैं। तमाम चेयरमैन्स को इस सिलसिले में इक़दामात की हिदायत दी गई है कि अब इम्तिहानात जो हैं, जो आपके एग्ज़ाम है और रिज़ल्ट का जो काम है, वो प्राइवेट इदारा करेगा। इस सिलसिले में जो महकमा बोर्ड जामियात हैं, उनके सेक्शन ऑफिसर जो हैं, जैसे मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, उनकी जानिब से सिंध के तमाम मैट्रिक और इंटर के जो तालीमी बोर्ड के सरबराहों को ख़त लिख दिया गया है, जिसमें यही कहा गया है कि मैट्रिक और इंटर के जो एग्ज़ाम है उनके दरमियान जो चीटिंग का रुझान, जैसे कि मैंने आपको बताया, चीटिंग पेपर का वक्त पे ना पहुंचना, ये इम्तिहानी अमल को मतलब डिजिटलाइज कर दिया गया है, करने का जो है कहा गया है। इस मकसद में जो है शफाफियत भी होगी और मेरा बेटा इंसाफ भी होगा, क्योंकि आपको पता है जब एग्ज़ाम हो रहे होते हैं तो जी वो पैसे दे के जो है सीट्स बुक हो जाती हैं कि जी पैसे दे के बच्चा पास हो रहा है, A ग्रेड ले लें जी इतने पैसे दे दें, A1 ले लें जी इतने पैसे दे दें। और इवन ये है कि ग्रुप्स बने होते हैं जहाँ बच्चों को चीटिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, बच्चे जो है वो बैठ के पेपर करते हैं, तो उनका नुकसान है जो बच्चा मेहनत करके पेपर दे रहा होता है। जब सिस्टम आपका डिजिटल हो जाएगा, जब सिस्टम आपका कंप्यूटराइज हो जाएगा, तो उस तरीके से जो है स्टीयरिंग कमेटी का ये फ़ैसला है, जिसमें उन्होंने अभी हतमी ऐलान नहीं किया है। बस एक बात है कि जिस तरीके से करने की मंजूरी दी गई और ख़त वगैरह लिखा गया, इसमें इस तरीके से हो सकता है, तो
उसकी प्रॉपर डिटेल अगर 2023 में भी इस तरह पेपर हुए तब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, या आने वाले जो है सालों के लिए होगा तब भी मैं आप लोगों के साथ एक प्रॉपर एक डिटेल शेयर करूंगी जिसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास आएगा। आपको पता है कि मेरे चैनल पे जो चीज़ होती है वो ऑथेंटिक होती है और मैं आपको ऐसे कोई चीज़ शेयर नहीं करती जब तक मेरे पास प्रॉपर तरीके से मेरे रिसोर्सेज से जो चीज़ मुझे पता चलती है, जो बात मेरे इल्म में आती है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो मैं अपने तमाम बच्चों को ज़रूर बताऊं ताकि बच्चे परेशान ना हो। तो आप लोगों ने अभी परेशान नहीं होना। अभी आप लोगों को जो मॉडल पेपर दिया गया अभी आप फ़िलहाल उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें। इंशाल्लाह ज़बरदस्त जैसे कि उसका हतमी ऐलान हुआ, जैसे स्टीयरिंग कमेटी का कोई फैसला आया, कोई नोटिफिकेशन हमारे पास आया वेबसाइट पे भी, तो इंशाल्लाह उस पर डिटेल लेक्चर बना के आप लोगों को आगाह करेंगे। आपको पूरी आगाही मिलेगी इंशाल्लाह ज़बरदस्त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और इस वीडियो को तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें, क्योंकि बेटा ये फैसला इसलिए किया गया है कि जो सिंध का इम्तिहानी निज़ाम है वो तबाह हो रहा है। करप्शन इतनी बढ़ गई है तो आउटसोर्स किया जाएगा इसको, ठीक है जी। क्योंकि IBA वाले और ये NTS जो इदारे हैं, ये हमारे पास नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज वगैरह, ये हमारे पास बच्चे एग्ज़ाम जो कंडक्ट करते हैं ये तमाम कंप्यूटराइज होता है, जैसे कि आपको पता है अभी, और टीचर्स वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं तो ये सब कंप्यूटराइज होते हैं। तो इसमें जो है कोई चीटिंग का रुझान नहीं होता और बहुत सख्त मराहिल और पेपर की भी इतनी टेंशन नहीं होती कि जी पेपर लीक हो जाएगा, या दे करने वाले तो खैर बहुत कुछ कर लेते हैं। अब इनका जो ये फ़ैसला ये मैंने आप लोगों को बता दिया है किस तरीके से जो है बातचीत हो रही है, ख़त वगैरह लिखा गया है। तो अब जो भी इसके सिलसिले में जो भी न्यू अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसका बताऊंगी, ठीक है जी। तो ये है कि इस मकसद इस तरह जो है ना शफाफियत हो जाती है और इंसाफ का काम होता है कि तमाम बच्चे जो, और वैसे भी बेटा जो चीटिंग होती है ना वो एक गुनाह ही ले लें आप, एक किस्म का हलाल नहीं होता। एक अपनी मेहनत से एक नंबर हासिल करना वही हलाल के काम में आता है। अगर आप गलत तरीके से जो है चीटिंग कर भी जो है पेपर दोगे या कोई भी काम करोगे तो उसका आपको फ़ायदा भी नहीं है, पहली बात तो ये है। और दूसरा ये है कि उससे आने वाला उस इल्म से या उस डिग्री से कमाया गया पैसा भी हराम ही होता है, और आपको पता है कि हराम जो होता है वो नस्लें तबाह कर देता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जिस तरीके से कोई भी हमारे पास अपनी फ़ैसला आया तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त चैनल के साथ साथ रहें, आपको अपडेट जो है वो दे दी जाएगी। जी बेटा, जो मेरे इल्म में बात थी मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है। अब जो मेरे रिसोर्सेज से मुझे जो ये बात इल्म में आई है अब वो बोर्ड पर आपको नज़र आएगा वर्ड टू वर्ड, आप उसको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए और उसको तमाम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।